कीजिए बच्चों की तरह खेलना। बच्चा हूँ। ओके ओके जी, नहीं, तो मैं बच्चा हूँ। नहीं कार्तिक जी। वैसे वैष्णवी, ये गेहूं को धोना इतना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि इसे छठ पूजा के प्रसाद का ठेकुआ बनना है। छठ पूजा पवित्रता और शुद्धि का पर्व है कार्तिक जी, इसलिए हर चीज को बहुत सफाई से उसकी सारी अशुद्धियां हटाकर इस्तेमाल किया जाता है। और धोने का एक अर्थ ये भी है कि बाहर की सारी सफाई करते हुए हम अपने मन के मैल और दुर्गंध भी साफ करने की कोशिश करते हैं। हमारे वातावरण के साथ ही हम भी स्वच्छ हों। वैष्णवी, ये गेहूं फैलाना तो हो गया, अब इसे सूखने देते हैं। ओके, और तुम जाके आराम कर। इसे ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकते कार्तिक जी। कहीं किसी चिड़िया या कीड़े ने इसे जूठा कर दिया तो सब फिर से करना पड़ जाएगा। अब आप जाइए, हम यहीं बैठकर इस पे नजर रखते हैं। नहीं वैष्णवी, तुम सुबह से बहुत थक गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम जाओ, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं ध्यान रखूंगा। ओके? तो फिर आप अकेले नहीं बैठेंगे, हम भी आपके साथ यहीं रुकेंगे। इतनी मुश्किलों के बाद हम साथ छठ मना रहे हैं कार्तिक जी। अभी तो तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने ये खेल जीत लिया है वैष्णवी, लेकिन क्रैट्स पहले भी मेरा था और अब भी मेरा ही रहेगा। जिस हाथ से तुम्हारा हाथ थामा है ना, उसी से धक्के मार के तुम्हें इस घर से बाहर करेगा वो। बस देखती जाओ। इसलिए अब से हम दोनों साथ मिलकर एक कपल की तरह सारी तैयारियां करेंगे और इस व्रत को पूरा करेंगे। टीना तो फुसकी बम निकली। अब देखो ना, कितने मौके मिले हैं इनको, पर फिर भी हमेशा मुंह की खाती है। हाँ, जितनी उम्मीदें हम उसे बांध के रखे हैं ना, वो के लायक ही नहीं है। क्रैट्स की याददाश्त भले वापस आ गई हो, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। पापा, आप तो जानते हैं ना, अब मुझ में इतनी ताकत है कि मैं चाहूं तो वैष्णवी को एक पल में भस्म कर दूं। लेकिन उसमें वो मजा कहाँ? और फिर मेरी रियलिटी सबके सामने आ गई तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अब मैं वो करूंगी जो मैंने आपसे सीखा है, कुछ ऐसा जिससे मेरा काम भी हो जाए और इल्जाम भी मुझ पर ना आए। थैंक यू सो मच अंकल, ये सब आपने ही भिजवाया है ना? थैंक यू या। अरे दादा रे दादा, अरे कौन सा खजाना हाथ लग गया तुमरे जो ये पसारा फैलाए हुए हैं? खजाना नहीं, जिम्मेदारी कही है आंटी। एक्चुअली पापा के फ्रेंड ये सब देके गए हैं। उन्होंने बताया कि पापा ने ये सब मेरे शादी में देने के लिए लिया था। मतलब ये सब वो तुमको चढ़ाने वाले थे? मुझे नहीं आंटी, मैं कहाँ ये सब पहनती हूँ। ये सब तो आपके लिए था। हाँ आंटी, आपके लिए। हाँ, जब मेरी और क्रैट्स की शादी होने वाली थी ना, तब। क्योंकि पापा मानते थे कि सास खुश रहे तो बहू को भी ससुराल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन फिर वैष्णवी आ गई और पापा भी नहीं रहे। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतनी सारी ज्वेलरीज का क्या करूं। सोच रही हूं किसी को दे दूं
वो भी किसे? अपनों के नाम पर बस वैष्णवी बची है मेरी बहन, और उसे तो मैं इन गहनों के पास भी नहीं भटकने दूं। हम क्या तुम्हारे अपने नहीं है? ये घर का तुम्हारा अपना नहीं है? अरे तुम कब से हार मानने लग गई? वो भी वो वैष्णवी से। वैष्णवी से नहीं, पर उसके और क्रैट्स के बीच में जो प्यार है उससे तो हार माननी ही पड़ेगी ना आंटी। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि उन दोनों का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। बहुत सुंदर पेंडेंट है ना? हाँ, आपको चाहिए ना सासू माँ? हाँ। अब आप मेरे वश में हैं। अब आप वही करेंगी जो मैं आपसे करने के लिए कहूंगी, है ना होने वाली सासू माँ? हाँ, मैं वही करूंगी जो मेरी बहू मुझसे करने के लिए कहेगी। क्या कर रहे हैं आप कार्तिक जी? अपनी बीवी का हाथ पकड़ रहा हूं। कार्तिक जी, हमें देखने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, फिलहाल के लिए गेहूं को देख लीजिए। मोहतरमा, एक्चुअली बात ये है ना कि जब आप हमारे सामने होती है तो मुझे किसी और चीज को देखने की इच्छा ही नहीं होती। मैया, कुछ देर पहले तक हम बिल्कुल हार गए थे, लेकिन आपकी लीला अपरंपार है। पल भर में हर मुश्किल दूर करती हमरी। अब हमारा जीवन कार्तिक जी के साथ ऐसे ही खुशहाल बीते, बस यही प्रार्थना है मैया।